इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक पर आधारित जो है राज्यपाल से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि हम किसी भी तरह का जो वीडियो जो बनाएंगे वह आप लोगों के पास बहुत शीघ्रता से पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आज जो हम लोग पॉलिटिक में देख रहे हैं राज्यपाल, दोस्तों होता क्या है कि राज्यपाल से भी जो है प्रश्न एक आ ही जाता है। इसलिए जो है आज हम लोग राज्यपाल को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए राज्यपाल होता क्या है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, कितने साल के लिए होता है, कौन सा अनुच्छेद में है, तथा इनकी योग्यता क्या है, इस सारे चीज़ों को जो है अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि किस देश से जो है राज्यपाल का जो है कंडीशन या फिर पद्धति किस देश से लिया गया है। तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। इसको याद करना है दोस्तों, क्योंकि इस तरह का प्रश्न बनता है। अगला पॉइंट है राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह का प्रश्न पूछता है और हम लोग जो है वहाँ तुरंत हम लोग मुख्यमंत्री मार देते हैं। कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है, गांठ बांध लेना है, ये राज्यपाल होता है दोस्तों, है ना। ये कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है कई एक बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में दोस्तों, इसलिए जो है ये भी आने की संभावना है। ये जान लेना है कि कौन सा अनुच्छेद में जो है संविधान का किस अनुच्छेद में जो है राज्यपाल की जो है नियुक्ति करने से संबंधित है। ये 155 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 155 ऐसे हम याद करते हुए चलेंगे तो बहुत आसानी से यह दोस्तों याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखिए अब क्या होता है कि राज्यपाल जो होता है वो विधान परिषद में मनोनीत करता है ना। जैसे राष्ट्रपति जिसे वहाँ करते हैं ना केंद्र में, उसी तरह से जो है राज्य में राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो कितने करते हैं? कुल सदस्यों का 1/6 भाग। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीसीएस एग्जाम में तो ये सब पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए सब ध्यान में देना है। कितना करता है? 1/6 भाग को क्या करता है? मनोनीत करता है दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त माना जाएगा, है ना। कब से? जब से जो है क्या करता है, जिस तिथि को वह नियुक्त लेता है, पद धारण करता है, उसी तिथि से उसका क्या माना जाता है? रिक्त माना जाता है दोस्तों, है ना। ये भी जानने योग्य बातें था, भी जान लिए हम लोग। आगे देखते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए विशेष है, ध्यान दीजिए। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। देखिए एक अलग टाइप का है ना। 4 स्टेट का ये अलग टाइप का है, तो इसको हमको याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न बनता है एग्जाम के व्यू से। आगे देखते हैं। राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? विधानसभा में। देखिए राज्य विधानसभा की बात कर, राज्य की बात कर रहा है, तो यहाँ कौन करता है? राज्यपाल। जैसे वहाँ पर करता है क्या, है ना, केंद्र में, उसी तरह से जो है यहाँ पर कौन करता है? राज्यपाल करता है दोस्तों। आगे देखते हैं। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? देखिए नियुक्ति कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है, मतलब एक जगह से दूसरे जिला में भेज सकता है, तथा प्रोन्नति का जो है वो कर सकता है। किसके परामर्श से कर सकता है? किसकी सलाह से? तो उच्च न्यायालय की सलाह से दोस्तों। किस न्यायालय से? उच्च न्यायालय के सलाह से जो है वो क्या कर सकता है? ये सबको स्थानांतरण या फिर उसकी प्रोन्नति वगैरह ये सब कर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं।
राज्यपाल के वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि राज्यपाल का जो वेतन होता है और भत्ते जो मिलता है वो किस से, सैलरी जिसको कहते हैं ना, वो किसके मतलब किस निधि से दिया जाता है? तो ये राज्य के संचित निधि। ये क्वेश्चन तो कई एक बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, है ना, इसलिए आने की संभावना है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। इसमें कोई मतलब है अभियोग चलाने की प्रावधान इसमें राज्यपाल में नहीं है दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आच्छादित रख सकता है? ये 200 अनुच्छेद है ना। अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों? अनुच्छेद 200 में है। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? देखिए ये जानना जरूरी है वर्तमान में, है ना। वर्तमान में पहले 1,10,000 था, है ना दोस्तों। तो अभी जो है वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो ये है 3.5 लाख। कितना है दोस्तों? 3.5 लाख। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? हाँ, अब देखिए जानने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो इसी तरह से आप लोग मेरे चैनल में बने रहें, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें दोस्तों और सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए आगे देखते हैं, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों, है ना। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के, है ना। तो ये सब जो है आप लोग को ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे चलना है। आगे देखते हैं, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्त के भी योग्य होता है। कहने का मतलब है कि किस संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन के 1956 के अनुसार ये बनाया गया कि एक राज्यपाल, है ना, 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, और यहाँ हुआ भी है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये भी आपको जानने योग्य बातें हैं, ये भी जान लिए हम लोगों ने। आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ, राज्यपाल आखिर किनको किनको नियुक्ति करते हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब राज्यपाल जो है किनका किनका नियुक्ति करता है? ये यहाँ देखिए, पहला जो है राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्ति करता है कि नहीं है, एडवोकेट जनरल को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन का भी ये करता है, मुख्यमंत्री का भी करता है कि नहीं दोस्तों। तो कहने का मतलब है इतना लोगों को जो है राज्यपाल क्या करता है? नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अन्य मंत्रियों का भी मुख्यमंत्री की सलाह से उनकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों। ये भी हमको जान लेना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। परामर्श बिना नहीं काम करता है दोस्तों, पहले परामर्श ले लेते हैं उसके बाद करते हैं। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। हाँ, एक चीज जान लीजिए, कौन इसको निलंबित कर सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित कौन कर सकता है? ये आपको कर सकता है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल एक कानूनी होते हैं, है ना, कार्यकाली ये होते हैं, इसलिए इनको जो है ये सब पावर है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक अभी तुरंत बनता है दोस्तों, एकदम तुरंत कीजिए, अभी एकदम कीजिए दोस्तों। आप लोग एकदम नहीं करते हैं, एकदम तुरंत कीजिए, फटाक के दो। क्या करने में क्या जा रहा है सर? टिप दीजिए, हो जाएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, उपराज्यपाल, है ना, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, है ना, उस सब में क्या है? उपराज्यपाल है। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे भी राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे देखते हैं, भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको गांठ बांध लेना है ताकि हम लोगों को एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो ये है सरोजिनी नायडू। कौन है दोस्तों? सरोजिनी नायडू, ये पहली महिला है राज्यपाल बनने वाली, है कि नहीं है। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि भारत की पहली राष्ट्रपति बनने का गौरव किनको मिला है, ये भी जान लेना जरूरी है दोस्तों। जो पहली महिला, ये सब जानना है, वो है आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे चलना है। आगे देखते हैं,
राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? ये अनुच्छेद 333 के द्वारा 104वें संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन का क्या किया जाता है? नियुक्ति किया जाता है। ये सभी ध्यान में देना है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, राज्यपाल जो है, राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए जो है इसको हम लोग एक एक करके हम लोग देख रहे हैं ताकि एक भी प्रश्न यहाँ से छूटेगा, इसको पढ़ लीजिए, छूटने के सवाल ही नहीं होता है। आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद संबंधी देख लेते हैं, है ना, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है। आपको कह देगा किस अनुच्छेद में? 153 में। 154 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। ये कितना अनुच्छेद में? 154 में। 160 में क्या है? आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य दिया हुआ है। 161 में क्या? क्षमादान। देखिए, राष्ट्रपति का जिस तरह क्षमादान करने का होता है ना, उसी तरह से शक्तियाँ इनका भी है, क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिवहन तथा लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। कितना? 161 में। 163 में क्या? मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देने की है। 200 अनुच्छेद में क्या है भाई? राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति राष्ट्रपति के विचार है ना, विचारमर्श आरक्षित क्या करना होता है? कितना? अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 201 में क्या? विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्यवाही है। 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी कर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको एकदम याद कर लेना है कि 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितना है? 213। अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितना है? 213। एक दो बार हम पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 233 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो 213 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको देख लेना है। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज देखा कि राज्यपाल से संबंधित कौन कौन सा जो पॉइंट अच्छा जो परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना है, उसको हम लोगों ने थोड़ा रिजीट किया। उसको एक बार और आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा। ये प्रश्न इससे आप लोगों का क्या होगा? छूटने की संभावना नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।